गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के 8 बजने वाले हैं। मम्मी जी थी तो मम्मी जी ने थोड़ा बहुत काम कर दिया था। मुझे बाहर पूजा के कमरे में सफाई करने की थी, जो कल पूजा हुई थी वो करी। अब मैंने आटा गूंद दिया है। मम्मी जी ने दाल डाल दी थी, अब मैं तड़का लगाती हूँ। दाल मतलब घिया दाल बना रहे हैं और कुछ बनाएंगे शायद। उसके लिए मैंने मसाला काट दिया है, आटा मैंने गूंद दिया है और दाल अभी यहाँ पे कट रही है, वो तड़का लगाएंगे। यहाँ पर अमित उस बहुत ही लेट सोया हुआ था तो उठा नहीं था। मेरे ध्यान में नहीं रहा था, मैं खाना बना रही थी तो मोक्ष उठा रहा है उसको। और ये बिल्कुल अभी नींद में ही है। मोक्ष ने पूरी कोशिश कर ली। देखो मोक्ष नहा भी गया। और यहाँ पे मैं किचन से फ्री होके सैलून गई थी, वहाँ पे पेडिक्योर हो रहा था। ये लड़की आई थी मेहंदी लगाने, यहाँ पे मेहंदी लगा रही थी और यहाँ पे पेडिक्योर चल रहा था। उसके बाद आगे पेडिक्योर कर ही रहे थे तब तक हमारे और कस्टमर आ गए। तो आप पढ़ ही चुके होंगे कि ये कौन है। हमें पता ही नहीं था कि ये हैं कौन। ये इन्होंने भी नहीं अपना ऐसा मतलब कुछ भी नहीं बताया कि मैं कौन हूँ या कुछ भी। ये आए तो इन्होंने बोला कि आप वो हो, तो मेरे को कि बोल रहे थे कि किसी ने रिकमेंड कराया कि मैंने पूछा सरकाघाट में कौन है जो अच्छा कर सकता है। मैं अपनी तारीफ नहीं करूँ इनके मुंह से कि ये बात है। हम सूट नहीं कर पाते कई बार कुछ चीज़ों को और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब शर्म सी लगती है। तो इन्होंने बोला कि मुझे किसी ने मेरे नोन टू ने रिकमेंड कराया। मैंने सबसे रिव्यूज मांगे कि मैं ये ना प्री ब्राइडल शूट करवाने गए हुए थे कहीं बाहर, तो इनको बहुत ज़्यादा टैनिंग हुई थी। और फिर इन्होंने पूछा होगा कि सरकाघाट में कौन है जो अच्छा सा करेगा या मेरे को सेटिस्फाइड कर देगा काम से। तो बोला होगा इनके किसी नोन टू ने, तो तभी ये मेरे पास आए थे। तो जब ये इतना मतलब करने को तो लड़कियां भी कर देती हैं, वो भी बहुत अच्छा करती हैं। मेरे पास टाइम था, मेकअप में बिजी नहीं थी और काम में मैं बिजी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने आप ही काम करूंगी। या सारा काम तो नहीं मैंने किया, इनका मैंने फेशियल करा। हमारे लिए चाहे कोई भी कस्टमर आए, छोटा बड़ा, हमारे लिए सब बराबर है। ऐसा नहीं है कि ये उनकी फियांसी है तो मैं इनका स्पेशली ट्रीटमेंट करूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। सब छोटे से छोटा कस्टमर भी बराबर है और बड़ा भी बराबर है। इन्होंने भी नहीं बताया कि मैं कौन हूँ हमें, बल्कि ये सोच लो कि हमें लास्ट में पता चला कि ये वो है। शिवानी वगैरह बोल रही थी कि मेरे को थोड़ा थोड़ा शक पड़ रहा था, मुझे लग रहा था कि मैंने इनको कहीं देखा था और मैंने भी ऐसा बोला। पर इनका जब काम हो गया तब इन्होंने अपने हस्बैंड मतलब फियांसी की पिक्चर बताई हमें कि ये है मेरे मतलब फियांसी, और हम शॉक्ड। ऐसा नहीं किया। कहा आपने बोला नहीं, उसने बोला कि मैंने नहीं बोला और मैंने सोचा आपको पता होगा। लड़की बोल रही थी कि मैंने सोचा आपको पता होगा। ये यहाँ पे इनके रिलेटिव आए हैं या पता नहीं फ्रेंड सर्कल से हैं कोई, तो इनसे बात चली हुई है इनकी, तो ये आपस में बातें कर रहे हैं और मैं भी साथ में एंजॉय कर रही हूँ। अच्छी है, मतलब इनके साथ अच्छी कन्वर्सेशन हुई। कुछ इन्होंने सुनाई, कुछ मैंने अपनी सुनाई, बस यही चला रहा। और साथ में एक और कस्टमर आ गए, फिर मैं उनको अटेंड करने लगी। अंदर बाहर लड़कियां मैनिक्योर पेडिक्योर कर रही थी और साथ में हेयर स्पा भी चला रहा था। मेरे पास ज्यादा टाइम थे, बहुत देर के आए हुए थे और फेशियल में भी काफी टाइम लगा। उनका लॉन्ग टर्म का फेशियल था, D10 वगैरह सब कुछ था उसमें। फिर क्या हो रहा है मुनियो नीलू, क्या हो रहा लग रही हूँ वीडियो बनाने बच्चा तुम्हारी। तो तू तो जाता था मुझे लगा कराने वाले थे। अंदर कोई और कस्टमर थे, मैं उनका फेशियल कर रही थी और मुझे हंसी की आवाज सुनाई दी। तो मैं बाहर इनसे बात कर रही थी कि हुआ क्या होगा पता नहीं, ऐसे पूछ रही थी। तो फिर यहाँ पर इनका हेयर स्पा हो चुका था, अब वॉश हो रहा है और जो कस्टमर और आए थे उनको भी मैंने फ्री कर दिया। तब तक अब रिव्यू दे रही। सर्दी सच्ची थी आप, सच बताओ आप। ऐसे नहीं कुछ भी नहीं, मैं कोई ये कर रही हूँ। मुझे फेशियल बहुत अच्छा लगा। अच्छा फेशियल बताओ। अच्छा हाँ, तो बस ये रिव्यूज मांग रही थी मैं, फेशियल से सेटिस्फाइड हुए। हाँ, बाकी स्पा का देखूंगी अभी घर जाके क्या रिजल्ट आता है। अच्छा हाँ जी ठीक है, थैंक यू जी, वेलकम। आज गाइस मैंने 3 दिन बाद अपने बाल बनाए हैं। मैंने कल बाल ही नहीं बनाए, आपको पता है। अगर कोई मेरे बालों को ना बनाए तो मैं बनाती नहीं हूँ। तो आज मुझे मौका मिला है और देखो लाइट्स भी ऑन हो गई है क्योंकि मेरे सबके साथ गाड़ी आ रही थी और मैं बहुत ज्यादा बिजी थी, मैंने बाल ही नहीं बनाए। और आज क्योंकि मेरे को आदत पड़ गई है कि लड़कियां नहीं बनाएंगी तब तक मैं बाल ही नहीं बनाती हूँ। आदत ही अब ये पड़ गई है कि लड़कियां ही बाल बनाएगी तब बनाऊंगी, कहीं जाना हो फंक्शन में या कुछ में तब मैं बनाती हूँ। ऐसे लड़कियां मेरे बाल बनाती है। यहाँ पे मैं अपनी वो चूड़ी दिखा रही हूँ, इन्होंने नीचे तक मेरी वो चोटी कर दी थी और इतनी गंदी सी चोटी हो गई थी नीचे को, तो मैं दिखा ऐसे ही बात कर रही थी इनसे। और मैं घर गई तो मम्मी जी अपने आप ही अपने सिर, मैंने तो डाल लिया था, मम्मी अपने हेड मसाज कर रही थी, अपने आप ही तेल डाल रही थी। मुझे इतना फील हो रहा था, देखो मैं ऐसे करवा रही हूँ। और मैंने
मैंने ये सोच के वीडियो नहीं बनाई, आप सब मत सोचना, पर मैंने सोचा चलो मैं डाल ही देती हूँ कि लोग सोचेंगे कि सासू माता की कुछ सेवा नहीं करती। तो मैंने ऐसे बना दी थी थोड़ी सी वीडियो। यहाँ पे मम्मी जी की हेड मसाज करी मैंने थोड़ी सी, और इसके बाद भी काफ़ी काम था क्योंकि किसी को बुलाया होता खाने पे, तो थोड़ी सी वो हेल्प करी। उसमें तो अर्चना भी कर रही थी क्योंकि डिनर का काम उसका भी होता है, तो मम्मी जी ने भी करा, थोड़ा सा मैंने किया करा, अर्चना ने करा। तब तक मैंने उससे पहले मैंने मम्मी जी की हेड मसाज कर दिया अच्छे से, बेचारे अपने आप ही अकेले लगे हुए थे। बल्कि मैं ये भी बोलती हूँ कि आपको दिन को टाइम लगे तो आप लड़कियों से सैलून में आके करवा लिया करो, तो ऐसा नहीं करते हैं, बस बिजी 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 काम में बिजी। बस तो ये था गाइज आज का ब्लॉग, शॉर्ट सा ब्लॉग था। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।